नमस्कार दोस्तों। वेलकम यू ऑल बैक टू योर ओन चैनल। तो निफ्टी बैंक निफ्टी उन्हीं को लेते हुए कल जो डेट रहेगी ट्यूसडे का अपना दिन रहेगा। और ट्रेडिंग का जो हमारा प्लान होगा कल के लिए हम लोग उसको करेंगे। कल है डेट 6 सितंबर। तो आज का पहले रिव्यू कर ले। हम लोग एक डाउन साइड एंटिसिपेट कर रहे थे, 80% मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए एंड 20% मार्केट ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो इसको प्ले करने का एक तरीका जो हमने एक लेवल निकाला था कि ये लेवल नहीं क्रॉस करना चाहिए, तो हम ये वाले सिनेरियो को प्ले करेंगे। बट मार्केट खुला ही 17,540 कुछ प्लस पे खुला, जो कि एसजीएक्स निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर जो है दिखा रहे थे कितना 17,510 के आसपास। तो ये जो ओपनिंग थी, इस ओपनिंग ने ही मजबूती दिखाई। तो अपने को क्या हुआ, प्लान बी एक्टिवेट करना पड़ा इस लेवल के ऊपर। थोड़ा सा मैंने प्राइस एक्शन को देखा, सब कुछ देखा और आपको अपडेट किया टेलीग्राम पे। ये टेलीग्राम है आज का, ठीक है। और यहाँ पे ये देखेंगे आप, टाइम 9:09 की लेवल्स फॉलो करने हैं। मार्केट ओपन अच्छा हो रहा था कि 560 के ऊपर ओपन हो तो ही बाय करना है, ठीक है। देखिए, मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर। आप अपनी जितनी भी तैयारी करो, ठीक है, प्लान बी जरूर रखो। तो प्लान ए तो एग्जीक्यूट करने का टाइम ही नहीं मिला भाई, मतलब लेवल्स पे ही नहीं प्ले कर सकते थे। 17,560 समझाऊंगा क्यों, सब समझाऊंगा। इस लेवल के नीचे ही रह के प्लान ए एग्जीक्यूट होना, ठीक है। बारी आती थी फिर प्लान बी की। तो प्लान बी हमने प्ले किया। हमने मार्केट को बाई साइड की तरफ रखा और सिग्नल दे दिया मैंने, भैया ग्रीन, निफ्टी को बाय करिए, ठीक है। मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगा। 11:37 पे अपडेट दिया, कीप ट्रेलिंग कीप वो। और एक मेरी कैलकुलेशन है लेवल्स की, जो मैं करता हूँ। तो 11:37 पे मार्केट मैंने फिर अपडेट किया कि बाय ऑन डिप्स रखिए। हम 17,680 देख सकते हैं। उस समय चल रहा था 17,620। 11:30 आप कैंडल देख सकते हैं। और हाई लगाया था मार्केट ने 17,650 और 17,650 उसने 9:40 AM तक ही दिखा दिया था इस लेवल पे। उसके बाद आप देख सकते हैं हाई जो बना है क्या बना है। और बाकी की जो अपडेट थी मार्केट में वो उसके बाद मैंने दे दी थी, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जिसकी वजह से हमें काफी गैप डाउन देखने को मिला। 680 स्क्रीन पे आ गया। और आप आज हाई का चेक करिए, आज का हाई क्या है, 12:30 बजे ही 17,680 स्क्रीन पे आ गया। 12:30 बजे यहाँ पे मैंने बोला एक बार निकलो, इस लेवल के ऊपर चलता है तो ही बाय करना, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक के लिए बोल दिया था। तो टेलीग्राम पे जो नहीं है वो टेलीग्राम पे जुड़ जाए। लाइव मार्केट में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। और जो रिस्क ले सकता है, जो रिस्क ले सकता है, फिर मैंने एक सेल का ट्रेड भी दिया 130 पे। लगातार मार्केट को 1 से 1.5 घंटे देखने के बाद, इतना देखने के बाद मुझे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का मार्केट लगा। जैसे कोई ऊपर लेके आया। ये थोड़ा एक्सपीरियंस से ही आता है दोस्तों, स्क्रीन ऑब्जर्व करने से आता है। कुछ स्टॉक्स आप देखेंगे, कुछ बिहेवियर देखेंगे, कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये है तो रिस्की ट्रेडिंग, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। और 17,715 का लगा के सेल भी कर सकते हैं। ये लास्ट अपडेट। तो कहने का मतलब ये है कि भैया लाइव मार्केट में मार्केट क्या कर रहा है, धमाचौकड़ी मचा रहा है एक बार ऊपर लेके ने। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाए। अब आते हैं कल के लिए। कल हमें आज की कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह सब देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो स्किप ना करिएगा। और आज की सबसे अच्छी सबसे बढ़िया लर्निंग क्या है, आपका प्लान ए तैयार रखो, ठीक है, एज पर कैलकुलेशन। 1 मिनट दोस्तों, कॉल आ रहा है। हाँ, 1 मिनट है, 1 मिनट में। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा होल्ड करो।
एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, ये स्किप कर दीजिएगा जो पार्ट है, एडिट वेडिट मैं नहीं कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा सीधा। किसी को सामान देना था वो आया था। तो क्या बात हो रही थी, हाँ भैया प्लान ए तैयार रखो अपना, ठीक है, लेवल्स तैयार रखो प्लान ए प्ले करने का। अगर वो लेवल्स के अगेंस्ट ही है मार्केट तो भैया आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए, चाहे उसके 20 या 10% ही चांस हो, ठीक है। आइए कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, कल के हम क्या कर सकते हैं। आज ठीक ठाक पैसा बना है और सब चीज डिस्कस करूंगा, स्किप ना करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो ये है सबसे पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो देखना पाप है, अपराध नहीं पाप है। तो पाप मत करिए, क्योंकि अपराध की सजा देके उसको आप न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। पाप तो हो गया हो गया, इसको जरूर पढ़ना है पहले, फिर मेरी वीडियो देखना। अब आ जाइए, देखिए सबसे पहली बात, आज की कैंडल स्टिक, एक तो उम्मीद नहीं थी कि आज तेजी होगी, पर तेजी होने के चांसेस क्यों थे मैं आपको समझाता हूं। ये है क्लोजिंग कल की, ठीक है, ये क्लोजिंग क्या थी 17,539, ठीक है, सबको पता है। इस क्लोजिंग के ऊपर ही इसने ओपनिंग करी, तो ये मुझे एक पहला इंडिकेशन मिला कि आज मार्केट में तेजी हो सकती है। तभी मैंने वहां पे सबसे पहली चीज जो डाली टेलीग्राम पे, 17,560 होल्ड होने पे आप बाय करिए, ठीक है। अब 17,560 क्यों लिखा मैंने वो भी मैं आपको समझाता हूं, सीखने के लिए सीखिए। वीकली चार्ट यहां पे अगर आप लगाएंगे, लगा दिया मैंने वीकली चार्ट, ठीक है। इस ये इस वीकली से वीकली इस वाले जो लास्ट वीक से लास्ट वीक की क्लोजिंग देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे यहाँ सी लिखा है, यहाँ पे क्लोजिंग आएगी, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इस वाले वीक की क्या क्लोजिंग आ रही है, अरे तू हट जाना, हाँ 17,558.9, नोट करने वाली बात है, नोट करिए 17,558.9 क्लोजिंग, ठीक है। अब इस वाले वीक की क्या क्लोजिंग है, इसकी तो पिछले वाली ही क्लोजिंग है, जो मतलब हमने फ्राइडे को देखी है। अरे भैया एक मिनट, 17,539 जो अभी आई थी, तो आपके दो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट चलता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें दम है, कहीं ना कहीं उसमें दम है। और पूरी प्रीवियस वीक की कैंडल की बॉडी के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो भैया कहीं ना कहीं उसमें आज दम है। तो ये 17,560 यहां से है, ठीक है। हाल तो आपको ये कैंडल देखने की जरूरत नहीं है, अगर इस कैंडल की बॉडी के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, लास्ट वीक की कैंडल की बॉडी के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, आपको ये कैंडल देखने की जरूरत नहीं है। बट इसको इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि दोनों के बीच में गैप ही मात्र 15 से 20 पॉइंट का है, ठीक है, दोनों के बीच में गैप ही मात्र 15 से 20 पॉइंट का है। 1739 यहां पर है तो 558 यहां बैठा हुआ है। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर कहीं 650 660 होती तो फिर हम इस कैंडल को कंसिडर नहीं करते, हम वहां तक बाय करते 650 660। ये मैंने आपको एक लर्निंग बता दी, ठीक है। वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। इस कैंडल को मैंने किस लिए वीक बोला था, भैया आपने 777 का हाई दिखाया, इसके ऊपर तक गया प्रीवियस वीक की कैंडल की, बट 2 दिन की ट्रेडिंग में आपने नीचे लाके क्लोज किया, मतलब इसकी क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज किया, तो ट्रेंड डाउन ही है, ठीक है। और ये ट्रेंड जब तक तेजी में नहीं बदलेगा, जब तक 539 के ऊपर हम लोग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज ना करें, वीकली चार्ट जो फ्राइडे को आती है। तो ये है 17,560 का, मुझे किसी ने पूछा, ठीक है। अब दोस्तों जो मेरी एक कैलकुलेशन है लेवल्स की, वो तो खैर सिखाने में टाइम लग जाएगा, और एक्यूरेसी उसकी भाई 70% है, इससे ऊपर नहीं, 70% की। देखिए दो चीजें, 17,580 इसको क्रॉस करेगा तो 17,625 और 17,640, ये लेवल दिखने के 80 to 90% चांसेस, 80 to 90% चांसेस एज पर जो मैं स्टडी फॉलो करता हूँ, ठीक है। 625 ऊपर गया, 640 दिखाया, पर 640 से वो रिवर्स नहीं हुआ, उसने क्या लेवल टच किया,
17,650 और 17,650 के ऊपर बहुत सारी कैंडल की क्लोजिंग थी। आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाइए और आज के प्राइस एक्शन की चर्चा करनी बहुत जरूरी है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। ये देखिए मार्केट गया, ये इसने पहले उसमें टच कर दिया। ये हाई जो बना है 16, यहाँ पे दिखेगा आपको 55, जो उसने 9:45 तक ही लगा दिया। 9:45 10 बजे तक ये मैंने यहाँ लाइन की। ये लेवल है आपका 17,655, ठीक है, 17,655 और ये कोई आपके 10 बज रहे होंगे, ठीक है। 10 AM पे आप निफ्टी में 17,655 के आसपास थे। अब 17,640 के ऊपर एज पर माई कैलकुलेशन अगर रुकता है तो हमको 17,680 भी देखने को मिलना चाहिए। ये मेरी स्टडी, ठीक है। पर ये यहाँ पे जाके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था, तब मैंने 17,620 पे वो टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि हमें 680 भी देखने को मिलना चाहिए। आप मार्केट का टॉप देखिए 17,680 के अराउंड ही है और उसकी क्लोजिंग कहां पर है, यहाँ पर 16,655 के अराउंड कैंडल क्लोजिंग सपोर्ट उसने इसी लेवल का लिया है और प्रोविजन क्लोजिंग आई है 17,665, ठीक है। तो अब आप प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे आप टॉप पे पहुंच गए हैं 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे से लेके ये जो चीज चल रही थी ना, मुझे ये देखिए, आपने एक तेजी करी ऊपर की तरफ, आपने टॉप लगा दिया और फिर आप लास्ट के 2 से 3 आवर एक 680 के लेवल के आसपास ऐसे 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 घूम रहे हैं। ये मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा था और मैं अभी भी इस चार्ट पैटर्न को देख के यहाँ जो चीज हो रही है उसको देख के डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलूंगा। यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि देखिए कल हो कुछ भी सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कहीं से भी तेजी नहीं दिखा कि तेजी हो, आगे जाके तेजी हो। ऊपर से इसने जो चीज करी है वो देखिए आप, यहाँ पे इसको हटाइए, ठीक है। ये मैं चार्ट पकड़ू, ये और ये क्या फ्लैग, ये एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न, ये इसकी डंडी है जो सुबह तेजी हुई, ठीक है। और ये अब अगर ये लेवल टूटता है, इंट्राडे बेसिस की बात कर रहा हूं मैं, 17,625, तो हम इतना तो नीचे गिरेंगे, ठीक है। आप 17,580 के नीचे आ जाएंगे अगर कल की डेट में 16,625 टूटता है। 17,580 इंट्राडे बेसिस पे कल ये एक इस पैटर्न के हिसाब से मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को अगर ये बनता है तो इसे कहते हैं अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड का बेयरिश फ्लैग पैटर्न। आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं इसको, अप ट्रेंड में बेयरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। और अप ट्रेंड में बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या क्या होता है, मैं बहुत बार समझा चुका हूं। ये तेजी हुई पर कंसोलिडेशन ऐसे हो, फिर इसका ब्रेकआउट, ये जो तेजी है फिर ऐसे चल रहा है, इसको कहते, ये बेयरिश पैटर्न होता है जनरली, इसमें ब्रेकडाउन देखा गया है। फिर बोलूंगा प्रोबेबिलिटी 100% किसी चीज की नहीं है, बट रिजल्ट जो पिछले चार्ट्स वगैरह में हमने देखे 80% डाउन साइड ही मूव। तो प्राइस एक्शन नहीं बोल रहा था कि मार्केट में ये तेजी है, ठीक है। 680 पे उसकी गाड़ी अटक गई, तो 17,680 और मोटा मोटा आप 20 पॉइंट नलीफाई करिए 17,700, इस लेवल के ऊपर ही तेजी करनी है। और मैं क्यों बोल रहा हूं जब भी तेजी करनी है इंट्राडे करनी है, भैया सेंटीमेंट्स इतने खराब हैं दुनिया में, रात को कुछ हुआ, नींद कुछ हुआ, मार्केट ऊपर गैप अप आपको कभी इतना नहीं मिलने वाला, पर गैप डाउन जरूर मिल जाएगा 200-300 पॉइंट किसी भी दिन, ठीक है। चढ़ने में लगती है ताकत, नीचे गिरने में सिर्फ कूद जाओ और स्पीड से आता है आदमी नीचे।
चढ़ने में अंदर के तोते उड़ जाते हैं। चढ़ के देखना कभी 15-20 माले की बिल्डिंग, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। और नीचे गिरना है तो किसी भी बालकोनी से कूद जाओ नीचे बहुत जल्दी। इसलिए तेजी करो, इंट्राडे करो, काट के चले जाओ। दिन दुनिया के हालात ठीक नहीं है, वहां चीन चाइना कुछ हो गया ताइवान में, आपकी बाइंग पोजीशन ठीक नहीं है। तेजी करो, कभी आपको जिंदगी में ऐसे नहीं देखने को मिलेगा 300-400 पॉइंट का गैप अप। हाँ, गैप डाउन जरूर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचे कि मैं कुछ नुकसान ही कर बैठूंगा, हाय इतनी बड़ी तेजी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे, कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंट्राडे बेसिस अंदर का जो भी कुछ था, जो मुझे नजर आया मैंने आपके साथ शेयर किया। 17,700 के ऊपर बाय करिएगा और 625 के नीचे सेल करिएगा, वो जो चैनल वहां बन रहा है। अब देखिए कैंडल तो आपको बहुत बुलिश दिख रही है, कैंडल बहुत बढ़िया कैंडल है और 10 EMA के ऊपर क्लोज है, तो एक तरीके से ब्रेकआउट टाइप कैंडल भी है। बट 12 बजे के बाद भैया ये तेजी नहीं कर रहा था। वो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको स्क्रीन पे भी देखना पड़ेगा कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, ठीक है। वो चीज इंट्राडे में आप 15 या 30 मिनट का चार्ट लगा के देख सकते हो। तो सबको रिस्पेक्ट देते हुए 17,700 के ऊपर कल के लिए बाय, ठीक है। 17,625 के नीचे होल्ड करेगा तो वो जो बेयरिश फ्लैग बना हुआ है उसका हमको नीचे लेवल देखने को मिलेगा 580 के नीचे एक बार मार्केट देखने को मिले। वहां हमें देखना है क्या निफ्टी क्यों 17,560 इतना क्रूशियल है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके नीचे होल्ड होता है कि नहीं, इसके नीचे होल्ड होता है कि नहीं, वो हमको वहां पे देखना पड़ेगा। तो हम दोबारा से सेल करेंगे। टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है टेलीग्राम पे जुड़िए। ये हो गया आपका निफ्टी का लेखा जोखा, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भैया बहुत जबरदस्त तेजी की, ठीक है। इसका भी जो पैटर्न था वैसे तो तेजी वाला था नहीं, पर आप देखेंगे, ठीक है, इसने फिर इसी लाइन के नीचे हमने इसको सेल करने का सोचा हुआ था। ये लाइन मैंने आपके यहाँ क्या चक्कर है, ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है 39,300। इसी ट्रेंड लाइन को अब और एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड कर लीजिए। इसी का सहारा लेते हुए एक सुबह के पहले 1 घंटे में तेजी हुई और बाद में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा और ये लास्ट के 15 मिनट की कैंडल, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, अटक गया एक जगह जाके स्विमिंग पूल में और वहीं पे स्विमिंग करता, ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो कल के लिए भैया मुझे लगता है कि 40,000 क्रॉस होने पे ही बाय करना चाहिए, उससे पहले बाय नहीं करना, क्योंकि ब्रेकआउट भी देगा तो 40,000 पे रेजिस्टेंस तो मिलने वाला है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट देता है तो 40,000 पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है इसको, तो 40,000 होल्ड करे तभी बाय करिएगा आप। और नीचे की तरफ लास्ट की जो 30-40 मिनट का इसका जो लेखा जोखा है वो ठीक 30-40 का लास्ट के 1-1.5 घंटे का ठीक नहीं लगा। और ये जो ब्रेकडाउन का लेवल निकल के आ रहा है, लेवल कल के लिए निकल के आ रहा है 39,700, ठीक है। या फिर आप ये लो पकड़ सकते हैं, ये वाला ये ये इस लेवल के नीचे आपको सेल करना है, ठीक है। 39,660 आपका पहला टारगेट है, 39,400। दूसरा टारगेट है आपका 39,200, ठीक है। इस लेवल के नीचे अगर आप सेल करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पे इसने आके थोड़ा फिजल आउट हो रहा है। फिजल आउट तो ये भी था, ये कोई तेजी वाला पैटर्न है नहीं। वो कह रहा है जब जब इस लाइन को टच कर रहा है खींच दे रहा है, ठीक है, खींच दे रहा है, खींच दे रहा है, बाकी फिर खींचने के बाद कुछ नहीं करता है और खींच 1 घंटे में देता है। ये देखिए आप, ये भी 1 घंटे की कैंडल है, पूरा यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है। ये भी 1 घंटे की कैंडल है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर ये भी 1 घंटे की कैंडल है, इस लाइन को टच कर उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये तेजी का पैटर्न तो है नहीं,
ठीक है, तेजी का पैटर्न हो, ये तेजी हो, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर थोड़ा ऊपर चले। ठीक है, तो देखना होगा ये लाइन के आसपास आके ब्रेक डाउन करता है तो वो अच्छा ट्रेड होगा। आपको 400 से 500 पॉइंट मिनिमम इंट्राडे में मिलने चाहिए अगर ये लाइन ब्रेक होती है। और कल के लिए लेवल है 39660, इसके नीचे आप बिंदास सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। 39760 का एसएल लगा लीजिएगा 100 पॉइंट के ऊपर का, और ठोकिए नीचे की तरफ। ये फिलहाल के लिए व्यू है बैंक निफ्टी में। बाय अगर मौका मिलता है तो 40,000 के ऊपर ही करिएगा बाय, क्योंकि आप इसका ब्रेकआउट देगा, इसके ऊपर बाय करेगा तो 100 पॉइंट ऊपर इमीडिएट 40,000। अब वहां पे कहाँ से घूम जाए आप क्या कह सकते हैं, क्या पता है यहाँ से घूम जाए। ठीक है, आप इस 60 पॉइंट को बाय करने से अच्छा 40,000 के ऊपर बाय करो। 40,000 के ऊपर टिका तो आपको और 200 300 400 पॉइंट की देरी आराम से देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये है दोस्तों कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। हाल तो इसने इस टॉप के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है भाई, तो एक तरीके से ब्रेकआउट ही है, बट प्राइस एक्शन नहीं कह रहा कि मतलब कॉल कैरी करके जानी चाहिए थी कल। मतलब प्राइस एक्शन ये नहीं बोल रहा कि हमें डेफिनेटली ये ब्रेकआउट पे तेजी मिलेगी। ये है मेन मुद्दे की बात, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी, क्योंकि 3 से 4 घंटे कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट में। दोनों ने ब्रेकआउट के 600 भैया 17,650 इस लेवल के ऊपर आप निकल जा रहे हो, फिर 7,680 को काट के ट्रेड करना चाहिए आपको। नहीं उसको काट के ट्रेड कर पा रहा और पूरा जोर लगा दिया 2 से 3 घंटे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन तेजी नहीं बोल रहा है। अब कल को तेजी होती है तो लेवल्स हमने मार्क कर लिए। इस लेवल के ऊपर निफ्टी में तेजी है और 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में तेजी है। ठीक है, और सेल कहां से करना है वो मैंने आपको दोनों उसमें बता दिया है। बाकी कुछ ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो टेलीग्राम पे जुड़िए, मैं वहां पे अपडेट कर देता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।